पिछले वीडियो में हमने कहा था कि इंडिया की अलग अलग पॉलिसियों का डिटेल डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि पिछले 75 सालों में कितनी प्रोग्रेस हुई। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एजुकेशन पॉलिसी के साथ। इंडिया का लिटरेसी रेट करीब 77% के आसपास है, जो दुनिया में हमें करीब 125वें रैंक के आसपास ला के खड़ा करता है। हेलो, मेरा नाम है फराज शफीक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स बाय फराज में स्वागत है। 1950 में भारत का लिटरेसी रेट करीब 18% था और साउथ कोरिया का 22%। लेकिन सिर्फ 10 साल बाद ही 1960 तक साउथ कोरिया ने इसे 71% तक पहुंचा दिया और हम 28% पे ही अटके रहे, जबकि उस दौरान साउथ कोरिया एक भीषण युद्ध से भी जूझ रहा था। 1950 के दशक में जब भारत और साउथ कोरिया दोनों ही नई नई आज़ाद हुई अर्थव्यवस्थाएं थीं, तो कोरिया ने 1949 में ही 6 साल की फ्री और अनिवार्य शिक्षा को कानून बना दिया। यानी स्कूल जाना हर बच्चे का अधिकार और सरकार की जिम्मेदारी बन गई। इधर भारत में हम नीति और कानून का खेल खेलते रहे, कभी नई पॉलिसी, कभी कमेटी, कभी स्कीम। आखिरकार 2009 में जाके हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया, जिसमें 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए स्कूल अनिवार्य किया गया। यानी कोरिया जहां 1950 में आगे बढ़ गया था, हम वहां पहुंचने में 60 साल लगा बैठे। मगर कानून लाने भर से बदलाव नहीं आता। एएसईआर की रिपोर्ट बताती है कि आज भी भारत के कक्षा 5 के 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कक्षा 2 की किताब को ठीक से नहीं पढ़ पाते। इतना ही नहीं, देश के सरकारी स्कूल, कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अन्य संस्थानों को मिला दें तो 10 लाख से ज्यादा टीचर और स्टाफ की पोस्ट खाली पड़ी है। ऊपर से हम शिक्षा पे अपनी जीडीपी का सिर्फ 3 से 3.5% खर्च करते हैं, जबकि यूनेस्को कहता है कि इसे कम से कम 6% होना चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ कानून बना के ही शिक्षा सुधर सकती है या वाकई इसे नेशनल प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा? अब एक सच्चा किस्सा सुनिए जो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताता है। पीसा यानी प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, ये एक इंटरनेशनल टेस्ट है जिसमें दुनिया भर के 15 साल के बच्चों की पढ़ाई, समझ और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को आंका जाता है। इसमें देखा जाता है कि बच्चे स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, क्या उसे असली जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। भारत ने 2009 में पहली बार पीसा में हिस्सा लिया। इसमें कुल 74 देश शामिल थे और भारत की रैंक आई 72वीं। अब होना यह चाहिए था कि हम अपनी गलती स्वीकार करते और सुधार की कोशिश करते, लेकिन हमने उल्टा किया। अगली बार से पीसा में हिस्सा लेना ही बंद कर दिया। और वजह क्या बताई? कि ये सवाल हमारे बच्चों की समझ में नहीं आते। जैसे एक सवाल में लिखा था, दूध को एक फ्रिज वाली वैन से डिलीवर किया गया, दूरी, वजन और समय दिया गया, बताओ कितनी एनर्जी खपत होगी। हमारे अफसरों ने कह दिया कि हमारे बच्चों को यह समझ में नहीं आता कि दूध को फ्रिज वाली वैन से कैसे लाया जाता है। यानी दिक्कत सवाल में नहीं थी, दिक्कत हमारे एजुकेशन सिस्टम में थी, जहां बच्चों को सोचने की आजादी नहीं दी जाती, सिर्फ रटाया जाता है। जब दुनिया के बाकी देश अपने बच्चों को ग्लोबल स्टैंडर्ड पे परख रहे थे और उन्हें टेस्ट कर रहे थे, तो हम सवालों से दूर भाग रहे थे। और आज भी ये हालत है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों में नौकरी लायक समझ नहीं पैदा कर पा रहा है। तो असली सवाल यह है कि हमें बच्चों को सिर्फ डिग्री दिलानी है या उन्हें दुनिया के मुकाबले के लायक भी बनाना है। भारत के कॉलेजेस, खासकर प्रोफेशनल डिग्री जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और आईटी में जो पढ़ाया जाता है, उसका मार्केट की असली ज़रूरतों से अक्सर बहुत कम तालमेल होता है। इंडस्ट्री में आज डेटा एनालिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, क्लाइंट हैंडलिंग, डिजिटल मार्केटिंग जैसी स्किल्स की भारी डिमांड है। लेकिन क्लासरूम में अब भी आउटडेटेड सिलेबस, थ्योरी और नोट्स चल रहे हैं। छात्रों को प्रैक्टिकल, क्रिटिकल थिंकिंग या टीम वर्क की असली ट्रेनिंग नहीं मिलती, जिससे वो डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन जॉब के लिए नहीं तैयार होते हैं। यही मिसमैच भारत में बेरोजगारी और स्किल गैप का बड़ा कारण है। आजादी के बाद भारत ने शिक्षा में मास एजुकेशन की जहां ज्यादा फोकस एलीट इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी और आईआईएम पे किया। इन इंस्टीट्यूट ने जरूर बेहतरीन टैलेंट तैयार किए, लेकिन उसमें से बहुत सारा टैलेंट विदेश चला गया। भारत आज ब्रेन ड्रेन जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहा है। यानी देश का सबसे होनहार, पढ़ा लिखा और स्किल्ड नौजवान, जिस पर सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है और उसे 5-10 साल तक पढ़ाती है, वो अपनी मेहनत और कमाई का फायदा अमेरिका और यूरोप को देता है, ना कि भारत को। आज भारतीय बाहर की दुनिया में सबसे सफल प्रोफेशनल्स में गिने जाते हैं। वो वहाँ की कंपनियों में टॉप पोजीशन पे हैं। वहाँ उन्हें रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के पूरे मौके मिलते हैं। लेकिन भारत में ना वो कंपनियां हैं, ना वो प्लेटफॉर्म है, ना ही ऐसा माहौल है कि वो अपने टैलेंट का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें। और यही वजह है कि देश का सबसे काबिल दिमाग देश के बाहर चला जाता है। और हालात अब ऐसे हैं कि जिन आईआईटीज को हम कभी गर्व से एशिया का बेस्ट मानते थे, वो आज एशियन यूनिवर्सिटी के टॉप 10 या टॉप 20 के लिस्ट में नहीं आते। वहाँ चाइना, साउथ कोरिया और सिंगापुर के इंस्टीट्यूट छाए हुए हैं। यानी जिन पे हम सबसे ज्यादा फोकस कर रहे थे,
वही संस्थान अब इंटरनेशनल लेवल पे पीछे छूटते जा रहे हैं। भारत की शिक्षा नीति न तो बच्चों को सोचने की आज़ादी देती है, न युवाओं को रोजगार लायक बनाती है, और यही वजह है कि डिग्रियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन काबिलियत और अवसर दोनों ही पीछे छूटते जा रहे हैं। एजुकेशन के बाद हम फोकस करेंगे हेल्थ पे, क्योंकि हेल्थ भी ह्यूमन डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।